सबक। पापा जी, जैसे कल बात हुई थी, पेपर तैयार हो गया है। आप साइन अभी करेंगे या फिर बाद में? शुभा ने अपने ससुर सूरज जी से पूछा, जो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साथ में सुधा के पति मोहित और सासू माँ का वेदिका सरीन भी बैठी थी। अच्छा, तैयार हो गया? लाओ दिखाओ, मैं साइन कर देता हूँ। मेरा चश्मा कमरे में भूल आया, मैं लेकर आता हूँ। मैं ले आती हूँ पापा जी। नहीं, तुम तब तक के कॉपी बनाओ, मैं लाता हूँ। मोबाइल भी कमरे में रह गया है। कौन से पेपर? कैसे पेपर? वेदिका जी ने बहू से पूछा। दिखाओ मुझे। शुभा के हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरह उन्होंने हाथ बढ़ाया। शुभा ने फाइल पकड़ा दी। फाइल पढ़ते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। ये क्या मजाक है तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने शुभ्रा से पूछा। शुभ्रा कुछ कहती कि सूरज जी आगे और पत्नी की तरह देखा और पूछने लगे, क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? आप इन पेपर पर साइन करने लगे हो, पता है आपको? इन पेपर पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है, कमला नगर वाली अपनी बड़ी दुकान और द्वारका वाला मकान आप सुमित्रा और मोहित के नाम से कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है। कल सारी बात तय हो गई थी, तो मैंने ही मोहित से कहा कि पेपर बनवा लो, मैं साइन कर दूँ, तो फिर बाकी फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी। कब हुई सब बातें? मैं कहाँ थी? अच्छा, कल मैं दीदी के घर गई थी तो पीछे से इसने आपको पट्टी पढ़ा दी और रात को आपने भी मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या बातें हुई और क्या फैसला हुआ। मैं बताने वाला था। छोड़ो, अब मैं कह देती हूँ, आप इन पेपर पर साइन नहीं करेंगे। किस चीज़ की तुम्हें कमी दी है शुभा? कभी तुम्हें पैसे की कमी दी? बच्चों दोनों तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर में सभी सुख सुविधा है, किसी चीज़ के लिए तुम्हें कभी मना नहीं किया। बाहर भी जब तक तुम घूमने जाते हो, प्रोग्राम बनाते हो तो कोई मनाही नहीं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई। तो अब ये मकान और दुकान अपने नाम करवाने की तुम्हें क्या सूझी? वेदिका जी ने शुभ्रा से पूछा और फिर बेटे की तरफ देखा। बेटा मेरा ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता, ये सब तुम्हारी सोच है। और तुमने पापा को भी अपने शीशे में उतार लिया? बिल्कुल नहीं। इस घर में ये मेरा नाम वो तेरे नाम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप साइन नहीं करेंगे, सुन रहे हो ना आप? वेदिका जी ने अपने पति की तरफ देखकर कहा। पर मामा, मुझे भी तो अपना भविष्य देखना है ना। सब साझे का है, हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है। कल को क्या पता क्या हालात हो जाए, तो मुझे भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है ना। बहू की तरफ से जवाब आता है। हद हो गई, साझे का है तो क्या हुआ? कल को सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है, हमारा और कौन है? जो कुछ भी तुम तीनों, मोहित, रोहित, पल्लवी का ही तो है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम लिया। मम्मी, कल किसी की नीयत क्या हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है न मम्मा। तो फिर मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? कम से कम एक दुकान और एक मकान तो होगा, तो फिर चिंता कम हो जाएगी ना। कमाल करती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे और बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है? हम क्या तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए कुछ नहीं करेंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वेदिका जी ने पूछा। तो फिर मामा, आपने कैसे सोच लिया कि जहां हम पल्लवी की शादी की बात चला रहे हैं, वो लोग क्या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे? आपने क्या सोचकर पल्लवी के होने वाले ससुराल में ये बात कह दी कि
पहले मेरी बेटी के नाम एक मकान एवं बिजनेस का कुछ हिस्सा कीजिए, तभी हम आगे रिश्ते के लिए सोचेंगे। साझे का बिजनेस है, ये आप ही ने कहा था ना कि मैं दूर की दृष्टि रखती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी समझदारी भी रखती हूँ। मम्मी जी, समझदार तो मेरे मम्मी पापा भी तब थे जब मोहित के साथ मेरी बात चल रही थी। वो भी कह सकते थे कि साझे का बिजनेस है, कल को क्या होगा कौन जानता है। लड़के के नाम तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने तभी हाँ कर दी जब पापा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे पापा से कहा, खत्री साहब, मैं इस घर से बेटी ही लेकर जा रहा हूँ, बहू नहीं। मेरी पल्लवी तो दूसरे घर चली जाएगी, यही बेटी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। पापा जी के इन्हीं शब्दों में उन्हें बेटी का भविष्य दिख गया था। अब आप पल्लवी के लिए ऐसा सोच रही हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा। आप जानती भी हो कि वो एक संयुक्त परिवार है, सब इकट्ठे रहते हैं, बिजनेस भी मिलकर चलाते हैं। हम जब घर गए थे तो दोनों बहुओं ने कितने आदर सम्मान से हमारा सत्कार किया था। तो ये बड़ों का परवरिश का ही नतीजा था ना कि सब लोग प्यार से रह रहे हैं। आपने सोचा कि आपका ये कदम उस घर को तोड़ भी सकता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि जो समझदारी मेरे मम्मी पापा ने ना दिखा सके वो समझदारी मैं ही दिखा दूँ और अपना वो बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर लूँ। शुभा ये कहकर चुप हो गई। वेदिका जी ने पति की तरफ समर्थ के लिए देखा तो उन्होंने एकदम कह दिया, मेरे ख्याल से वो गलत नहीं कर रही। जब तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो तो वो भी अपने बच्चों की चिंता करेगी ना। अब वेदिका जी को लग गया कि वो बेटी के भविष्य के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फिक्रमंद हो गई थी। अगर के घर के बड़ों ने बच्चों का प्यार, विश्वास और अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनके भविष्य के लिए भी तो कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने फाइल पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं समझ गई, मैंने गलत किया, पर आप चिंता ना करें, मैं बात संभाल लूँगी। शुभ्रा भी सही है, आप साइन कर दीजिए। तब शुभ्रा ने उनके हाथ से फाइल लेकर पेपर निकाला और फाड़ दिया और बोली, मम्मा, आप लोगों के रहते मुझे अपनी और बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हमें सिर्फ हमारे सिरों पर आपका हाथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। मैं सिर्फ आपको एहसास कराना चाहती थी कि जो आप बोल कर आई हैं वो गलत है। क्यों पापा जी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? पापा जी ने शुभ्रा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, तुम भाषणबाजी अच्छी कर लेती हो। मैंने तो कुछ डायलॉग दिए थे, तुमने तो पूरी किताब ही लिख डाली। क्या मतलब? वेदिका जी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अपनी कॉफ़ी पियो। और कमरे में पापा जी, मोहित और शुभ्रा जी की हंसी गूंज उठी।